Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रिजीम के अंदर कौन से कदम लिए जाते हैं जिनके ज़रिए से जम्मू एंड कश्मीर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए कदम उठाए जाते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए डोगरा रिजीम के अंदर कौन से कदम उठाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, किस तरह से की जाती हैं और कहाँ से शुरुआत हो जाती हैं। सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर का मोस्ट इंपॉर्टेंटली कश्मीर का बैकबोन माना जाता है, लाइफ लाइन माना जाता है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रिजीम ने कौन कौन से कदम उठाए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट पर हम यहाँ पर समझेंगे कल्चरल हाईलाइट्स जम्मू एंड कश्मीर में प्रमोशन ऑफ कल्चर के लिए क्या किया गया डोगरा रिजीम के अंदर। इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले हमने पहले 2-3 वीडियो लेक्चर्स इस ही टॉपिक से कंटिन्यू किए हुए हैं। इन केस अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें रिकैप करिए, उसके बाद ही आपको ये जो लेक्चर है समझ आ सकता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एक आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए डोगरा रिजीम ने कौन से कदम उठाए थे। इसमें हमने पढ़ा था फीमेल एजुकेशन को किस तरह से फ़रोग दिया जाता है, उसके लिए भी हमने पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि वुमेन का जो स्टेटस था वो कितना लो था और कौन से सोशल इविल सोसाइटी में प्रिवेलेंट थे, उनको ख़त्म करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। हंगर हार्डशिप का जो सिस्टम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए लैंड रिफॉर्मेटिव मेजर्स उठाए जाते हैं, वो भी हमने समझा था। और फाइनली हमने पढ़ा था कि जो वाल्टर लावरन सिस्टम का जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था उसको हमने यहाँ पर सही तरह से समझा था। फाइनली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी था जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रिवेलेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जम्मू रीजन, उसको ख़त्म करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे पहले वीडियो लेक्चर में। तो पहले आप उसे रिकैप करिए इन केस आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हमने आज पढ़ना है आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में पहले हमने समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। तो इससे पहले यहाँ पर क्या होता है कि विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजेंसी इन द स्टेट, जब महाराजा प्रताप सिंह यहाँ के डोगरा रूलर बनते हैं तो उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह के ज़रिए कदम उठाए जाते हैं। तो म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 1886 पास किया जाता है। इस म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 1886 के ज़रिए क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है लोकल बॉडीज़ में। इसका मतलब ये हुआ कि 1886 में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद रोड्स एंड रेलवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया और कोशिश की गई कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक आइसोलेटेड रीजन था, इसकी इस आइसोलेशन को ख़त्म किया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, जो जहलम वैली काट रोड होता है, ये एक वो रोड होता है जो श्रीनगर को लिंक करता था पेशावर से। ये इसको बनाया गया था 1895 में, लेकिन प्रेजेंटली ये ऑपरेशनल नहीं है। ये जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक्ड हैं। तो उसके बाद जो गिलगित रोड था इसको 1890 में बनाया गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर को यूरोप के साथ लिंक करता था वाया सेंट्रल एशिया, ये भी आज लिंक्ड है। तो बानिहाल काट रोड, जिसे हम बानिहाल रोड के नाम से जानते हैं, ये प्रेजेंटली ऑपरेशनल है। और लद्दाख रोड, इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया। ओरिजिनली ये जो बानिहाल काट रोड था इसको महाराजा के लिए बनाया गया था, डोगरा जो रॉयल फैमिली थी इनकी खुद के लिए बनाया गया था। फाइनली इसको 1922 में जनरल पब्लिक के लिए छोड़ा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू टू सियालकोट रेल लिंक लाई जाती है 1905 में, लेकिन इस रेल लिंक को 1947 में आने का मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है 1947 में। यहाँ पर हमने क्या समझा कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई और हर एक कदम उठाया गया कि जिसके ज़रिए से जम्मू एंड कश्मीर जो एक आइसोलेटेड
आइसोलेटेड रीजन था, इसके इस आइसोलेशन को ख़त्म किया जाए। जाहलम वैली कार्टर रोड बनाया गया जो जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर को लिंक करता था पिशावर के साथ। इसको 1895 में बनाया गया था, लेकिन प्रेजेंटली ये ऑपरेशनल नहीं है। जो गिलगित रोड है 1890 में बनाया गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर को लिंक करता था यूरोप से वाया सेंट्रल एशिया, ये भी बनाया गया था। और उसके बाद बानिहाल काट रोड और जैसे लद्दाख और एक लद्दाख रोड, इनको बनाया गया था। बानिहाल काट रोड जो था ये ओरिजिनली रॉयल फैमिली के लिए रखा गया था, एंड आफ्टर दैट 1922 में इसको जनरल पब्लिक के लिए छोड़ा गया था। और जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे सिस्टम को बेहतर करने के लिए या रेलवे ट्रांसपोर्ट को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जम्मू सियालकोट रेल लिंक लॉन्च की गई थी 1905 में, लेकिन प्रेजेंटली ये ऑपरेशनल नहीं है। सिंस 1947 ये जो रेल लिंक था ऑन अकाउंट पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको डिसकंटिन्यू किया गया। उसके बाद हमने समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर में इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए क्या और कौन से कदम उठाए जाते हैं महाराजा रिजीम के दौरान। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि बहुत सारे इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे डोगरा रूल के अंदर। इनमें से मरतान कैनल, प्रताप कैनल, बसंतरपुर कैनल एंड अपर जाहलम कैनल, ये वो कैनल्स थे जिनको लॉन्च किया गया था, जिनको इस्टेब्लिश किया गया था ओनली टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू जम्मू एंड कश्मीर, सो दैट इनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो डबल हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जम्मू एंड कश्मीर की 80% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन थी। तो यहाँ पर है रणबीर कैनल जो लार्जेस्ट कैनल मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर की। ये जम्मू प्रोविंस में लोकेटेड है, जो चलती थी, जो इरिगेट करती थी एरियाज को अखनूर से आर-एस-पोरा तक। यहाँ पर हमने समझना है कि जो आर-एस-पोरा है, आर-एस-पोरा में बासमती चावल यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हर एक कदम उठाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1905 में। और ये जो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है, इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 4 मेगावाट है। इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 4 मेगावाट थी और प्रेजेंटली इसकी कैपेसिटी 9 मेगावाट है। ये जो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये उरी बारामूला में बनाया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, और ये पहला पावर प्रोजेक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं, यहाँ पर हमने समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर में पहली डिस्पेंसरी जो है वो श्रीनगर में ओपन की गई बाय रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क इन 1864। इसका मतलब है ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह के एरा में पहली डिस्पेंसरी श्रीनगर में ओपन की जाती है रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क के जरिए। उसके बाद अनदर डिस्पेंसरी वाज ओपनड बाय डॉक्टर इमसाइल। इसके बाद 1874 में जो महाराजा रणबीर सिंह थे, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया, इसने एक मिशन हॉस्पिटल को तामीर करना स्टार्ट किया, जो शंकराचार्य हिल के नज़दीक ही पड़ता है, और जिस हॉस्पिटल को हम चेस्ट हॉस्पिटल के नाम से आज जानते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली द्रगजन हॉस्पिटल के नाम से हम इसे जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल बनाया गया, ये जम्मू रीजन में बनाया गया। और इसके बाद श्री हरी सिंह हॉस्पिटल जो बनाया गया श्रीनगर में। तो यहाँ पर हमने याद रखना है कि महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर एक हॉस्पिटल बनाया जाता है जम्मू डिवीज़न में, और महाराजा हरी सिंह के नाम पर एक हॉस्पिटल बनाया जाता है श्रीनगर में, जिसे हम SMHS हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं और हेडवन के नाम से भी जानते हैं। सेरीकल्चर को फ़रोग देने के लिए या हॉर्टिकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो सारे कदम उठाए गए ताकि जो सेरीकल्चरल डिपार्टमेंट है इसको बेहतर किया जाए ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रताप सिंह। फॉर एग्जांपल एक कोकून फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई श्रीनगर में 1907 में, और सिल्क वर्म्स के जो सीड्स थे इनको लाया गया, इनको इंपोर्ट किया गया फ्रॉम इटली एंड फ्रांस, और कोशिश की गई कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यहाँ के लोकल पीजेंट्स में। और इन एफर्ट्स के ज़रिए कहा जाता है कि उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कोकून बनती हैं वर्ल्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि जो गच काम यथ वनान छ, तो गच इस रचान छ,
गोत्स काम मिले वारिया ज़्यादा फरोग एंड जम्मू एंड कश्मीर गोत्स कमेन हुंद ब्यूल आसान सह आव अन इटली पे तो फ्रांस पे पत कशरन लूकन कशरन जमींदारन दिन आव एंड अमो एफोर्ट जरिए क्या गई काम कि जम्मू एंड कश्मीर यह बने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ ककून इन द वर्ल्ड एंड सदी सत कि जम्मू एंड कश्मीर मज लोकल फ्रूट्स अम गस ज़्यादा खुद ज़्यादा प्रोडक्शन गज एंड अम बाबत आय एक्सपर्ट्स आन पिशावर पे एंड ताकि यम येतिक आम ज़मींदार तमन गस मिलन अवेयरनेस सो दैट कि ज़्यादा खुद ज़्यादा प्रोडक्शन गसन येतिच लोकल हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीन हंस। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जम्मू एंड कश्मीर में कोकून फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई श्रीनगर में 1907 में और फाइनली ये जो सीड्स ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म्स थे इनको लाया गया था फ्रॉम इटली एंड फ्रांस से और यहाँ के लोकल पीजेंट्स को दिया गया। इन एफर्ट्स के जरिए जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त बनता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ कोकून इन द वर्ल्ड और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले, लोकल हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए पिशावर पाकिस्तान से ताकि यहाँ के लोगों को हर एक वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे जिसके ज़रिए वो अपना जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है वो डबल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, कल्चरल हाइलाइट्स। महाराजा रणबीर सिंह जो था वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन था आर्किटेक्चर का, इसके लिए इसने बहुत सारी टेम्पल्स बनवाई थी, बहुत सारी श्राइन्स बनवाई थी और बहुत सारी पाठशालास बनाई थी। यहाँ पर हमने याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू डिवीज़न में जो रघुनाथ टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई थी महाराजा गुलाब सिंह के एरा में, लेकिन जब महाराजा गुलाब सिंह की डेथ हो जाती है उसके बाद जो महाराजा रणबीर सिंह होते हैं वही लास्ट पर जो रघुनाथ टेम्पल होता है उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए जम्मू टू पोरमंडल एंड उत्तरबनी। और यहां पर आप याद रखोगे ये जो पोरमंडल है जम्मू रीजन में एक जगह, इसे छोटा काशी के नाम से भी ये जाना जाता है और जम्मू को हमें पता है कि सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि यहाँ का जो लोकल थियोरेटिकल म्यूजिक है उसको फ़रोग दिया जाए बोथ एट द जम्मू एंड द कश्मीर रीजन। और इसके लिए फर्स्ट नेटिव परफॉर्मिंग ग्रुप जो था रघुनाथ थियोरेटिकल कंपनी सेटअप की जाती है इन द प्रेमिसेस ऑफ द रघुनाथ टेम्पल, जिसका मकसद ये था कि जो लोकल कल्चर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलनी चाहिए। डोगरी संस्था इस्टेब्लिश किया जाता है 1943 में। इस डोगरी संस्था के ज़रिए डोगरी कल्चर जो था इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना था और ये जो कोशिश स्टार्ट की गई थी परफॉर्मिंग डिफरेंट डोगरी प्लेज, दैट इज़ बाबा जीतो जो था एक डोगरी प्ले है और सरपंच ये भी एक डोगरी प्ले है और नामा गरान ये भी एक डोगरी प्ले है। इन डोगरी प्लेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए इसके लिए डोगरी संस्था इस्टेब्लिश किया जाता है 1943 में। Theaters like Tamachara, Bagtain, Haran and Bands were traditional folk entertainers of the Kashmir यात इस बंड पत्थर ते वनान छ। तो बहुत सारा हमारा जो कश्मीर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हर एक डाइवर्स ग्रुप की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है और हर एक कल्चर के आइडेंटिटी को कायम रखना इसके लिए हर एक कदम उठाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लडीशा या दास्तान गोई ये वो तरीके थे और ये वो तरीके थे हमारी कल्चर के जिसके ज़रिए से हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इवेंट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं, उनको ट्रांसमिट किया जाता है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में। इसका मतलब हुआ कल्चरल हाईलाइट्स में हमने क्या समझा कि ड्यूरिंग द डोगरा रिजीम हर एक कदम लिया गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल आइडेंटिटी है, यहाँ की हर एक डाइवर्सिटी की उसको महफूज रखा जाए और साथ ही साथ हर एक वो कदम उठाया जाता है जिसके ज़रिए से हर एक कल्चर की जो डिस्टिंक्टिवनेस है उस डिस्टिंक्टिवनेस को बनाए रखे। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है इस वीडियो लेक्चर के साथ कंप्लीट किया और इस तरह से हमने दो जो चैप्टर्स हैं, एक तो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस
और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा रूल। ये 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। इन केस आपने अभी तक ये वॉच नहीं किए हैं, डू वॉच देम प्रॉपरली। और उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कंटेक्ट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो आगे नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।